तो चलिए लोगों के कमेंट पढ़ते हैं और रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं लोगों ने क्या क्या सवालात पूछे हैं, उनके जवाबात देने की कोशिश करते हैं। जैसा कि 19 फरवरी 2026 को मैंने वीडियो अपलोड किया था और उसमें वादा किया था कि उस वीडियो पर जितने भी लोग कमेंट करेंगे मैं नेक्स्ट जो कमेंट्स के रिप्लाई का वीडियो बनाऊंगा उसमें आपकी कमेंट्स पढ़ूंगा और आपको रिप्लाई दूंगा। तो वादे के मुताबिक थोड़ा लेट हूँ, लेकिन हाँ कमेंट पढ़ रहा हूँ मैं लोगों के और उनका रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। चलिए एक एक करके कमेंट पढ़ते हैं और रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं। देखिए पहला कमेंट है, अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हो? मेरी वाइफ का DOB क्रॉस हो गया है और उनके पास पासपोर्ट है, अब आधार में अलग हो गई है। हमको सेम पासपोर्ट वाली करवानी है। पहले जन्म प्रमाण पत्र लगाया था, अब क्या करें? सेम BRN कहाँ से लाएं? बेतना बताना। वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई। देखिए अगर आपकी वाइफ के पासपोर्ट में और आधार कार्ड में DOB मिसमैच है, तो अगर लिमिट क्रॉस हो गई है और पहले अगर आपने बर्थ सर्टिफिकेट लगाया है तो देखिए आपको बड़ा मुश्किल है सेम BRN लाना। अगर आप अपना कैंसिल करवा लेंगे बर्थ सर्टिफिकेट अपनी वाइफ का तो आपको दिक्कत नहीं होगी, तब आसानी के साथ काम हो जाएगा। लेकिन मेरी राय ये है कि आप अपनी वाइफ के पासपोर्ट में DOB अपडेट करवा लें आधार कार्ड के अनुसार, क्योंकि आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट भी है, तो बर्थ सर्टिफिकेट लगा के करेक्शन करवा लें। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी वाइफ के पासपोर्ट में, आधार में, बर्थ सर्टिफिकेट में सब में सेम DOB हो जाएगी। आधार कार्ड के चक्कर में आप ना पड़ें तो बेहतर होगा। ठीक, पासपोर्ट में करवा लें। अगला कमेंट है, सर मेरा DOB लिमिट क्रॉस हो गया है। फर्स्ट टाइम डॉक्यूमेंट में आया, जात और निवास प्रमाण पत्र दिया था, लेकिन रीजनल ऑफिस गया तो वो बोल रहे हैं सेम BRN लेके आओ, जबकि फ़र्स्ट टाइम मैं बर्थ सर्टिफिकेट लेके गया ही नहीं था। अब आप कोई सॉल्यूशन दो प्लीज़ सर। देखिए मैटर ये करता है कि आपने DOB अपडेट कब कराया था। हो सकता है आप जिस साइबर कैफ़े या कहीं भी गए हो तो उसने कोई और बर्थ सर्टिफिकेट जुगाड़ तोड़ कर लगवा दिया हो, जिसकी वजह से UIDI सेम BRN मांग रहा हो। और अगर आप जात प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र ले गए थे, उसकी अकॉर्डिंग अगर DOB कर दिया गया है तो उसमें सेम BRN का कोई चक्कर नहीं है। UIDI को ये बात आप बता दें रीजनल ऑफिस जाकर कि भाई जब मैं लेकर ही नहीं गया था बर्थ सर्टिफिकेट तो फिर ये कैसे हो गया पॉसिबल। तो उम्मीद है UIDI ज़रूर कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालेगा। एक कमेंट है, लव यू सर, और रेड वाले दिन हैं, लव यू टू मेरे भाई, लव यू टू। अगला कमेंट है, सेम BRN की समस्या आने वाले किसी व्यक्ति का आधार अपडेट हुआ हो तो उस पर एक वीडियो बनाने की कृपा करें। बिल्कुल हुआ है, कई लोगों का हुआ है। उन लोगों ने अपना बर्थ सर्टिफिकेट कैंसिल करा लिया था क्योंकि UIDI पहले ये सॉल्यूशन बता देता था कि या कैंसिल कराओ या फिर जो है अपडेट कराओ अपना बर्थ सर्टिफिकेट। तो जिनका कैंसिल हो गया है वो फेक वाला करवा के या UIDI ने किया है, काफ़ी लोगों का अपडेट हुआ है और मैंने वीडियोस भी बनाए हैं चैनल पर, एक बार विजिट कीजिएगा, आपको सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। अगला कमेंट है, सर मुझे मेल आया है कि मेरा DOB लिमिट क्रॉस का केस इन्फोर्समेंट डिवीज़न को भेज दिया है, इस पर थोड़ी जानकारी दीजिए आप। देखिए इस पर भी मैंने प्रॉपर एक वीडियो बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ मैं, देख लीजिएगा। अगला कमेंट है, 4 साल DOB गैप के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट लगाएं आधार अपडेट के लिए? 4 साल का गैप हो या फिर जो है 14 साल का हो या 24 साल का हो, कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप लगा सकते हैं। 10th की मार्कशीट हो, पासपोर्ट हो या फिर जो है कोई भी गवर्नमेंटेड ID हो जिससे आपकी DOB प्रमाणित होती हो, या फिर बर्थ सर्टिफिकेट सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो 4 साल के गैप से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। UIDI का कहना यह है कि अगर आपकी DOB किसी भी वजह से गड़बड़ हो गई है तो उसे अपडेट करा लो सही डॉक्यूमेंट देकर। तो मुझे उम्मीद है कि कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपके 4 साल के गैप में। 4 साल का कोई ज़्यादा का गैप नहीं है। अगला कमेंट है, सर DOB लिमिट क्रॉस के लिए मेल किया था, अब ऐसा बता रहा है योर आधार लेटर वाज डिस्पैच्ड ऑन यू में कॉन्टैक्ट द डिलीवरी पोस्ट ऑफिस ऑफ योर लोकेलिटी ऑफ डिलीवर ऑफ आधार। अब क्या करना है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि आपका आधार अपडेट हो गया है और आपका आधार लेटर डिस्पैच कर दिया गया आपके एड्रेस पर। तो आप अपने पोस्ट ऑफिस जो है कॉन्टैक्ट कीजिए और फिर वहाँ से अपना आधार कार्ड प्राप्त कर लीजिए। खुशी की बात है कि आपका DOB लिमिट क्रॉस अपडेट हो गया है। अगला कमेंट है, सर DOB वेरीफाइड हो गया था और मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट भी है जिससे वेरिफिकेशन हुआ था और उसमें BRN भी है, लेकिन उसको कैसे अपडेट करवाएं, इस पर एक वीडियो डाल दो सर, बहुत मेहरबानी होगी। मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट है BRN वाला जिसमें रॉन्ग DOB है और आधार में भी वही रॉन्ग DOB है। अब उस बर्थ सर्टिफिकेट को करेक्ट कैसे करवाओ? देखिए ये कैसे मुमकिन हो सकता है, क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो आपकी DOB का प्रमाण ही होता है, तो उसमें आपकी DOB ही गलत है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? DOB का प्रमाण जो है वो कैसे गलत हो सकता है? उसमें DOB गलत हो ही नहीं सकती।
लेकिन फिर भी अगर गलत हुई है तो जहाँ से आपने अपना बर्थ सर्टिफिकेट जारी करवाया है, जिस रजिस्ट्रार से या जिस डिपार्टमेंट से, वहाँ पर आप जाइए, उनसे बात कीजिए, लेटर लिखिए बाकायदा, उन्हें बताइए कि ये डीओबी गड़बड़ है, तो वो उसका सॉल्यूशन करेंगे। या तो वो उसी बर्थ सर्टिफिकेट में करेक्शन करेंगे या फिर आपका नया बर्थ सर्टिफिकेट जारी करेंगे और उसे वो जो है सरेंडर कर लेंगे। यही सॉल्यूशन है, इसके अलावा इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। अगला कमेंट है, प्लीज़ सभी एनेक्सर अपलोड कर दीजिए। देखिए मैंने कई वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे चुका हूँ, इसमें भी दे रहा हूँ, तो सारे एनेक्सर्स हैं, आप निकाल सकते हैं। अगला कमेंट है, सर मैंने मेरा डीओबी लिमिट क्रॉस है, मैंने 10th को डॉक्यूमेंट लगा के अपडेट किया था, फिर मैंने मेरा बर्थ सर्टिफिकेट से 29/4/2025 को अपडेट कराया और मैंने यूआईडीआई को मेल भी किया और एसआरएन नंबर मिला। मैंने रीजनल ऑफिस में कांटेक्ट किया लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। मेरा आधार स्टेटस कैंसिल शो कर रहा है, प्लीज़ रिप्लाई मी। अगर आपने यूआईडीआई के रीजनल ऑफिस भी कॉल किया था तो वहाँ से क्या रिप्लाई आया था वो आपने नहीं बताया। एसआरएन नंबर पर क्या रिप्लाई आया वो भी आपने मुझे नहीं बताया, तो मैं कैसे बता सकता हूँ। लेकिन हाँ, अगर आपने इस यूआईडीआई के नए एसओपी के तहत अगर अपना डीओबी अपडेट कराया है तो ज़रूर आपका डीओबी अपडेट हो जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा। एक बार 1947 पर कॉल करके कंफर्मेशन ले लीजिएगा। अगला कमेंट है, सर सेम बीआरएन नंबर पे एक वीडियो बनाइए, पुराने वाला गलती से फेक बर्थ सर्टिफिकेट लगा था जो कि सीएससी वालों ने बना दिया था, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है और उसमें बीआरएन की प्रॉब्लम आ रही है और आरटीआई लगाने पे भी पुराना सर्टिफिकेट कहाँ से जारी हुआ था ये पूछा जा रहा है, लेकिन उस सर्टिफिकेट का कोई रिकॉर्ड नहीं है। जाहिर सी बात है, फर्जी इज़ फर्जी, फेक इज़ फेक, उसका कोई रिकॉर्ड कहीं नहीं होगा। आपको चाहिए कि ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट बनवाएं और इस एसओपी के तहत अपना डीओबी अपडेट कराएं एनेक्सर लगा के, और उसमें ये चीज़ जो है जाहिर करें कि आपका फेक बर्थ सर्टिफिकेट पहले लग गया था और अपना लेटर लिखें यूआईडीआई को, तो उम्मीद है कि आपका डीओबी लिमिट क्रॉस अपडेट हो जाएगा। अगला कमेंट है, सर जी यूआईडीआई को कैसे मेल करें प्लीज़ बताइए। मेल कैसे करें, सारे डॉक्यूमेंट की पीडीएफ बनानी है, अपनी यूआरएन स्लिप की, अपना बर्थ सर्टिफिकेट और अपना जो है एनेक्सर, उसको स्कैन करके पूरी एक पीडीएफ फाइल बना लेनी है और यूआईडीआई के help@uidi.gov.in पर ईमेल करना है। सब्जेक्ट में लिखना है फॉर डीओबी लिमिट क्रॉस अपडेट और फिर लेटर में अपनी बात लिख देना है, बस भेज देना है। अगला कमेंट है, बर्थ सर्टिफिकेट कैंसिल बोलो, बीआरएन नंबर कैसे अपडेट करेंगे। बर्थ सर्टिफिकेट कैंसिल का अगर बीआरएन नंबर सेम नहीं मिल रहा है तो नया बीआरएन नंबर है, तो वो जो बर्थ सर्टिफिकेट आपका कैंसिल हो चुका है उसका रिकॉर्ड नहीं है, तो वो फेक ही में जाएगा मेरे नज़रिए के मुताबिक। फिर भी आप एक बार रीजनल ऑफिस बात कीजिए एक बार और वहाँ उन्हें बताइएगा कि पॉसिबल नहीं है सेम बीआरएन और इस तरीके से हमने जो है वो कैंसिल करा लिया था, तब भी यूआईडीआई आपका डीओबी लिमिट क्रॉस अपडेट कर देगा। अगला कमेंट है, भैया 16 अक्टूबर 2025 को डीओबी लिमिट क्रॉस अपडेट कराया था और कंप्लेंट भी किए हैं। कंप्लेंट नंबर से स्टेटस चेक करने पर देखा रहा है कि एज पर रिकॉर्ड योर क्वेरी कंप्लेंट हैज बीन एड्रेस्ड बाय डिवीजन कंसर्न्ड विद फॉलोइंग कमेंट प्लीज़। 4 महीने से यही शो हो रहा है और एनरोलमेंट से चेक करने पर डीओबी लिमिट क्रॉस करके रिजेक्ट दिखाता है। तो एक बार 1947 पर कंप्लेंट दर्ज करवाइए, एक बार और मेल करके पूछिएगा क्या रीज़न है, क्योंकि फॉलोइंग कमेंट आपने नहीं लिखा, नीचे कमेंट लिखा है यूआईडीआई ने कि किस कारणवश आपका डीओबी लिमिट क्रॉस जो है वो रिजेक्ट हुआ है, तो उसमें कारण आया होगा, आपको शायद नहीं मालूम है। एक बार 1947 पर कॉल करके कंफर्म कीजिए, फिर इस वीडियो में कमेंट कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपको रिप्लाई कर सकूं। अगला कमेंट है, सर लिख के आ रहा है कि योर केस सेंड टू इन्फोर्समेंट डिवीज़न, इसका मतलब क्या है और ये प्रोसेस कितने दिन में होता है ये भी बताइए प्लीज़। ये भी आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बताया है मैंने विस्तार से। मेरा आधार कार्ड सस्पेंड हो गया है, कहाँ पर सही होगा। सस्पेंड हो गया है, कैंसिल हुआ है, डीएक्टिवेट हुआ है, क्या हुआ है। सस्पेंड वाला सही नहीं होता है, नया आधार बनवाना पड़ेगा, पुराना आधार कार्ड है तो उसे अपडेट कराना पड़ेगा, उसके बाद ही ये सही होगा और सही ओरिजिनल जेन्युइन डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। सर मेरा डीओबी लिमिट क्रॉस है, मैं लखनऊ रीजनल ऑफिस गया था तो उन्होंने बताया कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट डुप्लीकेट है, तो 3 महीने बाद आना, सॉल्यूशन प्लीज़। 3 महीने बाद अगर उन्होंने बुलाया है तो जाइएगा 3 महीने बाद और फिर बताइएगा कि क्या हुआ। अगर जैसा भी हुआ वो कमेंट कर दीजिएगा इस वीडियो में ताकि अगले वीडियो में आपको बता सकूं। सर मेरा नेम एंड डीओबी लिमिट क्रॉस नहीं है, मुझे नेम और डीओबी चेंज कराना है, कैसे होगा। जाहिर सी बात है, अगर आपको पूरा नेम चेंज कराना है तो गजट नोटिफिकेशन ऑफ इंडिया की कॉपी लगेगी, और अगर डीओबी कराना है, बर्थ सर्टिफिकेट, 10 की मार्कशीट, फर्स्ट टाइम में कोई भी एक डॉक्यूमेंट दे दीजिएगा, हो जाएगा काम। और अगर नॉर्मल नेम में करेक्शन कराना है, जैसे स्पेलिंग करेक्शन है या सरनेम वगैरह थोड़ा ऐड करवाना है,
तो मार्कशीट ही काम कर जाएगी, वोटर कार्ड काम कर जाएगा और ड्राइविंग लाइसेंस भी काम कर सकता है। सर मेरा DOB लिमिट क्रॉस है, मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट है, मार्कशीट भी है, बस आधार में गलत है, बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ, मैं यूपी से हूँ, कहाँ जाऊँ बता दो। रीजनल ऑफिस चले जाओ अगर पूछ रहे हो तो, वरना जहाँ कहीं भी हो वहीं से नए SOP के तहत, जैसा कि मैंने कई वीडियोस में बताया है, ये नया SOP है UIDAI का, इसके तहत आप जो है अपनी DOB अपडेट कराइएगा, UIDAI को मेल कर दीजिएगा और फिर आपका काम हो जाएगा। सेम BRN का सॉल्यूशन नहीं बताया आपने, मैंने कई बार कमेंट किया है और बहुत से लोग करते हैं और सब वीडियो बना रहे हो, 2-3 बार सेम BRN की बनाना क्यों नहीं चाह रहे हो भाई मेरे। मैं 2-3 वीडियो बना चुका हूँ सेम BRN पर, लेकिन आप वीडियो अच्छे से नहीं देखते हो, प्रोसेस फॉलो नहीं करते हो, इसलिए आप ऐसी बातें करते हो। एक बार चैनल विजिट करो, सब चीज़ें मिल जाएंगी आपको। सर जिनका DOB अपडेट के लिए एक चांस बाकी है, उनका DOB ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा बताइए सर प्लीज़। पिछला ही वीडियो 2-3 वीडियो से पहले मैंने बताया है क्या ज़रूरी डॉक्यूमेंट हैं फर्स्ट टाइम DOB अपडेट के लिए, चैनल पर विजिट करके वीडियो देख लेना। सेम BRN का जब वीडियो ही नहीं बनाए हो तो कहाँ विजिट करें चैनल पर, पागल काहे बना रहे हो भैया। मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे रहा हूँ, देख लियो, ठीक है। अब तो यकीन हो जाएगा ना। चलिए अगला कमेंट है, सर फेक बर्थ सर्टिफिकेट का कोई समाधान है कि नहीं है, लाइफ बर्बाद हो गई है। बिल्कुल है यार, UIDAI अपने इसमें एनेक्सर में साफ साफ कह रहा है। देखिए मैं आपको पढ़कर सुना दूँ, ये जो एनेक्सर है, ये जो एफिडेविट है फॉर DOB, ये जो एफिडेविट है फॉर डेट ऑफ बर्थ अपडेट का, इसमें साफ साफ लिखा है, आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 2 पे, आई अंडरटेक दैट इफ द डॉक्यूमेंट सबमिटेड एज प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ इज फाउंड टू बी फ्रॉडलेंट, फॉल्स, फॉरगेट, नॉन जेन्युइन। साफ साफ लिखा है UIDAI ने इसमें कि अगर आपका डॉक्यूमेंट फेक है, फ्रॉड है, नॉन जेन्युइन है तो डीएक्टिवेट एज पर रेगुलेशन 28 ऑफ द आधार एनरोलमेंट एंड अपडेट। तो ये आपका आधार डीएक्टिवेट होगा और फिर उसके बाद रीएक्टिवेट होगा। तो मैं कई बार आपको बता चुका हूँ यार, समझा करो। DOB लिमिट क्रॉस हो गई है, बर्थ सर्टिफिकेट से अपडेट चेंज की थी बट स्कूल में अपडेट नहीं हुई। अब 10th मार्कशीट में अलग है और आधार कार्ड में अलग है, क्या करूँ। स्कूल में अलग है तो ये स्कूल वालों पे निर्भर करता है कि उन्होंने क्या किया, और आप पे निर्भर करता है कि आपने आधार लगाया था या नहीं लगाया था। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। मार्कशीट में तो शायद 10th की मार्कशीट में तो इम्पॉसिबल है DOB अपडेट होना, तो आप बर्थ सर्टिफिकेट लगा के अपने आधार में अपडेट करवा सकते हैं। भैया इन्फोर्समेंट डिवीज़न पे एक डिटेल वीडियो बनाइए प्लीज़, ऑलरेडी बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लियो, ठीक है। सर मैं 6 फरवरी को करवाया हूँ, लखनऊ रतन स्क्वायर से एनरोलमेंट करवा के रीजनल ऑफिस जाके डॉक्यूमेंट फाइल दिखाया, उन्होंने कहा कि मेल कर देना, सही से हो जाएगा। अभी सर अंडर प्रोसेस में है, 14 दिन हो गया है। रही बात लखनऊ रतन स्क्वायर जाने की, तो वहाँ पे आप सुबह जल्दी जाएं, लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, वहाँ बिना अपॉइंटमेंट के DOB अपडेट एनरोलमेंट हो रहा है। 75 रुपीज़ फीस है, आप लोग जा सकते हैं। डॉक्यूमेंट ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट, नोटरी एफिडेविट एनेक्सर 1 लेकर जाइए, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी ले जा सकते हैं, लाइक 10 मार्कशीट, बेफिक्र होकर जाइए। सर वीडियो ज़रूर बनाइएगा। बिल्कुल बना रहा हूँ यार वीडियो, और आपका कमेंट भी मैंने पढ़ा है। अब आप लोगों ने सुन लिया ना, अगर किसी का ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक नहीं हो रहा है रतन स्क्वायर लखनऊ का, तो वो डायरेक्ट जा सकता है, सुबह जल्दी जाना। भाई साहब का कहना है ये जाकर आ चुके हैं, तो 14 दिन से अंडर प्रोसेस है इनका, तो टेंशन वेंशन मत लो, चलने दो अंडर प्रोसेस। एक दिन आपका DOB लिमिट क्रॉस अपडेट होगा। अगर अंडर प्रोसेस नहीं होता तो थोड़ी घबराने की बात थी, लेकिन अंडर प्रोसेस है, नो प्रॉब्लम। मैंने ऑफलाइन जाकर आधार अपडेट एनरोलमेंट करा लिया है जो DOB लिमिट क्रॉस था। तो अब मेल कब करनी है, तुरंत करें या रिजेक्ट होने के बाद करें, और स्पीड पोस्ट भी करनी होगी या नहीं करनी हो, अगर करनी होगी तो कब तक स्पीड पोस्ट करें, कृपया जल्दी रिप्लाई कर देना, धन्यवाद। मेरे कई सारे एग्ज़ाम्स लगे हुए हैं। बिल्कुल, देखिए आपने DOB लिमिट क्रॉस अपडेट करा लिया है तो उसके 24 घंटे के अंदर अंदर हमें मेल करना होता है UIDAI को। रिजेक्ट हो या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और अगर ज़्यादा टाइम हो गया है फिर भी आपने मेल नहीं किया है तो मेल करके देख लो, रिप्लाई आएगा, फिर उसके अनुसार आप कार्रवाई कीजिएगा, ठीक है भैया। MP का डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस रेगुलेशन रीजनल ऑफिस कहाँ पर है, दिल्ली या भोपाल? क्योंकि मेरी बात हुई थी दिल्ली, तो वो लोग बोल रहे थे नवंबर से ये ऑफिस भोपाल शिफ्ट कर दिया गया है, कंफर्म करके बता दो प्लीज़। देखिए भोपाल का भोपाल में ही होगा रीजनल ऑफिस, एक बार UIDAI की वेबसाइट पर आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। सर बर्थ सर्टिफिकेट पे सेम BRN मांग रहा है,
क्या सर ये अगर पहले 10th मार्कशीट से कराया हो बाद में बर्थ सर्टिफिकेट से अपडेट कराने पर क्या सेम BRN मांगेगा क्या? UIDAI के नए SOP के तहत आपका जो भी डॉक्यूमेंट लगा है, DOB अपडेट पहले जब कराई थी आपने, जो कि लिमिट क्रॉस हो गई थी, उसी डॉक्यूमेंट का करेक्ट वर्जन UIDAI को चाहिए होता है जो DOB आप करा रहे हैं। तो अगर बर्थ सर्टिफिकेट है उसके हिसाब से आप UIDAI को बोलकर अपना प्रॉब्लम लिखकर लेटर में UIDAI को कन्वेंस कर सकते हैं, तो आपका DOB लिमिट क्रॉस अपडेट हो सकता है। मेरे आधार में DOB 16/9/2006 और मार्कशीट में 18/9/2008 है। मुझे DOB चेंज करनी है तो मार्कशीट से हो जाएगी क्या? क्योंकि एडल्ट टू माइनर हो रहा है, मुझे अर्जेंट है, मेरे एग्ज़ाम के टाइम चेकिंग होगी, 3 मंथ बाद एग्ज़ाम है और मेरा प्लीज़ रिप्लाई में फ़र्स्ट टाइम करा रहा हूँ, लिमिट है। अभी मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, बनवाया ही नहीं है कभी। तो बर्थ सर्टिफिकेट की ज़रूरत भी नहीं है, 10th की मार्कशीट ही से हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। माइनर एडल्ट टू माइनर है ना, तो इसका फील्ड वेरिफिकेशन UIDAI करता है कभी कभी, तो उसमें अगर सही पाया जाएगा, जांच होगी, आपके डॉक्यूमेंट सही होंगे, आप सही होंगे तो अपडेट हो जाएगा। टेंशन मत लो यार, ठीक है। As per record, your query complaint has been added by the division conduct following comment discrepancy found the age bracket document case sent to enforcement division for further necessary action। इसका मतलब बता दो क्या होगा? इसका मतलब है रिकॉर्ड के अनुसार आपकी शिकायत प्रश्न का संबंधित विभाग द्वारा निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ समाधान कर दिया गया है। आयोग सीमा दस्तावेज में असंगति पाई गई है, मामले को आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रवर्तन विभाग को भेज दिया गया है। इसका यही मतलब है, तो टेंशन मत लो, आगे की कार्रवाई इस पे हो रही है, आपका DOB लिमिट क्रॉस अपडेट हो सकता है। एक और कमेंट है, सर जी मैंने पहले फर्स्ट टाइम 10th मार्कशीट से कराया था, अब मैंने बर्थ सर्टिफिकेट से सही कराना है। मेरे पास ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट है QR कोड वाला, 2003 से 1996 करना है, अपडेट हो जाएगा। मैं रीजनल ऑफिस चंडीगढ़ 17 सेक्टर भी गया था, वो कहा रहा है आधार सस्पेंड जो कैंसिल होगा। मैं ईमेल कर ओरिजिनल ऑफिस जाकर करूं। प्लीज़ रिप्लाई, प्लीज़ सर पंजाब वाला ली भी कोई वीडियो बनाओ। मैं अरे यार कमेंट मतलब इतनी सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, शायद आप पंजाब से हैं इसलिए आपको पंजाबी आपकी भाषा होगी, फिर भी आप पंजाबी में ही कमेंट लिख सकते थे, मैं उसको अनुवाद कर सकता था हिंदी में, क्योंकि यूट्यूब ने ऑप्शन दे दिया है ट्रांसलेट का। तो टेंशन मत लिया करो, आप जो लैंग्वेज जानते हैं उसी लैंग्वेज में कमेंट कर दिया करो, नो प्रॉब्लम, लेकिन सही लिखा करो ताकि मुझे समझ में आए। देखिए पंजाब हो, हरियाणा हो, गुजरात हो, चंडीगढ़ हो, या फिर तुम्हारा क्या UP हो, MP हो या महाराष्ट्र हो, जो भी हो, सब में लगभग एक ही रूल है UIDAI का, DOB अपडेट का। तो वही सारे रूल्स हैं जो मैं आपको बता चुका हूँ। पहले 10th की मार्कशीट से अपडेट हुआ था, फिर अब DOB लिमिट क्रॉस हो गया है, तो क्या बर्थ सर्टिफिकेट से अब नया DOB अपडेट हो जाएगा? क्या बर्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन है? बिल्कुल हो जाएगा, करा के देख लो एक बार, क्यों नहीं होगा। सर हम पहले ही हाई स्कूल की मार्कशीट से पहली बार DOB अपडेट कराया था, अब बर्थ सर्टिफिकेट से करवा रहे हैं, क्या हमको भी सेम BRN नंबर मांगेगा क्या? वैसे भी मेरा इनरोलमेंट जो किया हूँ वो अंडर प्रोसेस दिखा रहा है, 10 दिन बीत गया। अंडर प्रोसेस है, शांति से घर बैठो, चेक करते रहो, ज़रूर होगा। मेल कर दो UIDAI को, 1947 पर कंप्लेंट कर दो। सर आप मेरा रिप्लाई नहीं देते, मैं 6 नवंबर 2025 को ईमेल किया था, मेल का रिप्लाई यही आया 6 नवंबर से, यही दिखा रहा है, सही होगा कि नहीं सर? You are informed that your case has been registered in this office. Necessary action being taken. Please wait for some time. Some time वेट करने के लिए कहा गया है, तो वेट कर लो। और नवंबर में कराया है तो 3 महीने के अंदर सॉल्यूशन हो जाना चाहिए। एक बार 1947 पे बात करके देख लो। अब आखिरी कमेंट पढ़ता हूँ, ठीक है? आखिरी कमेंट है और किसी का कमेंट इस बार छूटा नहीं है। फिर भी अगर आपका कोई कमेंट है, कुछ पूछना अगर आप चाहते हैं, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़िएगा। नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा मैं कमेंट के रिप्लाई का, तो आपका कमेंट पढ़ूंगा, रिप्लाई भी करूंगा। मेरे लोग अब ऐसे भी कमेंट करते हैं कि यार तू बड़ा यूट्यूबर बन गया है, अब बड़ा क्रिएटर बन गया है, अब रिप्लाई नहीं करता है। तो भाई ऐसी कोई भी बात नहीं है, कोई बड़ा क्रिएटर नहीं बना हूँ, लेकिन हाँ आप लोगों की मेहरबानी रही, आप लोगों का साथ रहा तो ज़रूर मैं एक बड़ा क्रिएटर बनूँगा। और मैं खुद चाहता हूँ कि आप मुझे बड़ा बनाएं, ताकि जो बातें और लोग छुपाते हैं, जो बेसिक चीज़ें आपको नहीं बताई जाती हैं, वो मैं आपको बता सकूं, आपका सॉल्यूशन निकाल सकूं, आपको बैठे बैठे सब कुछ सिखा सकूं। मैं यही चाहता हूं कि आप मुझसे भी ज़्यादा काबिल बन सकें, क्योंकि जब आप मुझसे भी ज़्यादा काबिल बनेंगे तभी तो मेरी वीडियो की वैल्यू और रेटिंग बढ़ेगी ना।
तो लास्ट कमेंट पढ़ता हूँ मैं, ठीक है। सर DOB लिमिट क्रॉस के लिए ईमेल किया था, अब ऐसा बता रहा है। योर आधार लेटर वाज स्पेल्ड ऑन यू मे कॉन्टैक्ट द डिलीवरी पोस्ट ऑफिस। तो आपका आधार DOB लिमिट क्रॉस अपडेट हो गया है और आपका आधार लेटर डिस्पैच कर दिया गया है। तो आपको चाहिए कि आप कॉन्टैक्ट करें अपने जो है वो लोकल पोस्ट ऑफिस से, वहाँ आपका आधार कार्ड का लेटर होगा। तो ये कुछ कमेंट्स थी लोगों की जो मैंने आप लोगों के सामने पढ़ी और उनका रिप्लाई देने की भरपूर कोशिश की। फिर भी अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अगला जो वीडियो मैं बनाऊंगा उस पर कमेंट आपके पढ़ूंगा, रिप्लाई भी करूंगा। तो अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।